Hello everyone, I welcome you all on my YouTube channel और more learnings. As you all know, हमारा SSC CGL 2022 प्रीलिम्स एग्जामिनेशन स्टार्ट हो रहा है 1 दिसंबर से, जो कि चलेगा 13 तक. आई होप आप लोगों ने अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर ली होगी और आप सभी लोग बहुत अच्छे से रेडी हो चुके होंगे. तो मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है सो दैट मैं आपको लास्ट मोमेंट पे कुछ टिप्स दे पाऊँ. एज मैंने भी SSC CGL क्वालिफाई किया है तो आई बेटर नो कि लास्ट मोमेंट पे क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए. तो वन बाय वन हम उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे. सो लेट्स बिगिन आवर वीडियो. देखिए, एग्ज़ाम का जो पेपर पैटर्न है आप सभी को पता होगा. टोटल 4 सेक्शंस आपके रहेंगे, जिसमें आपका रहेगा सबसे पहले रीजनिंग, देन आपका रहेगा जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश. सभी के 25 क्वेश्चंस रहेंगे एंड 50 मार्क्स ईच चैप्टर का, ईच सब्जेक्ट का रहता है. दैट मीन्स आपका 200 मार्क्स का पेपर रहेगा. 200 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा. तो पहले क्या होता था, प्रीलिम्स के मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होते थे अगर आपको अपने मेरिट लिस्ट में नाम लाना है. बट इस बार से क्या हो गया है, प्रीलिम्स हो गया है क्वालिफाइंग इन नेचर. दैट मीन्स नो मैटर वॉट आपके कितने भी मार्क्स बने, आपके मेरिट में मार्क्स वो ऐड नहीं होंगे. तो इस एक तरह से ये आपके लिए एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी है. फॉर एग्जाम्पल, आपने 1 महीने पहले ही प्रिपरेशन स्टार्ट की है, तो अगर आपकी राइट स्ट्रैटेजी रहेगी तो आप इस एग्ज़ाम को बहुत इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं. तो क्या क्या चीज़ों को आपको ध्यान रखना है मैं आपको सब्जेक्ट वाइज बताती जाती हूँ. आप सभी को पता है नेगेटिव मार्किंग जो है वो 0.5 की है, तो कोशिश करनी है कि नेगेटिव आप नहीं करें. ठीक है, सबसे पहले आपको रीजनिंग में जो जो चीज़ों का ध्यान रखना है वो मैं आपको बताती हूँ. रीजनिंग के टोटल 25 क्वेश्चंस रहेंगे. ठीक है, तो 25 क्वेश्चंस में से जो 20 क्वेश्चंस रहते हैं वो बहुत इजीली हो जाते हैं, बहुत डुएबल रहते हैं. तो आपको क्या करना है, जब आप फर्स्ट अटैम्प्ट में रीजनिंग करोगे तो रीजनिंग में आपको 1 शॉट में कितने क्वेश्चंस कर लेने हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपके 20 क्वेश्चन बन रहे हैं, 20 से 21 आपको कर लेने हैं. 4 से 5 क्वेश्चन जनरली थोड़े से मॉडरेट लेवल के आते हैं. अगर आप 1 या 2 बार में उसे नहीं कर पा रहे हो तो आई वुड रिकमेंड यू कि आप उसे लास्ट मिनट्स के लिए छोड़ दीजिए. अगर आपने पूरा पेपर अटैम्प्ट कर लिया है, उसके बाद आखिरी में आपके 5 से 7 मिनट बच जा रहे हैं, तब आपको इन 4 से 5 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है. क्योंकि कभी कभी ये क्वेश्चन आपको इतना फंसा देते हैं कि आपका जो बचा हुआ टाइम है वो कंज्यूम हो जाता है. तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी वाइजली चूज़ करनी है और इन 4-5 क्वेश्चन के पीछे नहीं भागना है. आखिरी में आपको करना क्या है, जो भी आपने इतने दिनों में मॉक टेस्ट लगाए होंगे, उन मॉक टेस्ट में आपके जो भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस रहे जो आपसे नहीं बन पाए हैं, आपको एग्ज़ाम में जाने से पहले उनको रिवाइज करके जाना है. फॉर एग्जांपल, आपने मिसिंग द नंबर्स वाले क्वेश्चंस काफ़ी सारे किए होंगे, तो उसमें जो पैटर्न्स बनते हैं आपको उन पैटर्न्स को एक बार रिकॉल करके जाना है. क्योंकि एग्ज़ाम में जाने से पहले अगर आप लोगों ने इन सब पैटर्न्स को पढ़ के रखा है तो एग्ज़ाम में आप बहुत ईजिली इन क्वेश्चंस को कर पाओगे. तो इस तरीके से आपको अपनी रीजनिंग की स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है किसी भी क्वेश्चन पर. ठीक है, नेक्स्ट है जनरल अवेयरनेस. जनरल अवेयरनेस में क्या होता है, अगर आप लोगों ने पढ़ाई की है तो आपको क्वेश्चन आएगा, और अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो बट ऑब्वियसली बात है आप नहीं कर पाओगे. तो आपको हार्डली 5 मिनट्स देने रहेंगे जनरल अवेयरनेस को. अगर आपको क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप करिए, नहीं आ रहे हैं तो डीमोटिवेट होने का बिल्कुल भी मत सोचिएगा. क्योंकि आगे आप लोगों के पास इंग्लिश और मैथ्स बचा है, जिसमें आप अपना अच्छा अटैम्प्ट देके अपने स्कोर को मैक्सिमम कर सकते हो. तो जनरल अवेयरनेस में आपको क्या करना है, 5 मिनट में जितने क्वेश्चन आपसे सही हो पा रहे उतने कर लेना है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी क्वेश्चन में लग रहा है कि 50-50% डाउट है, आपने 2 ऑप्शंस तो एलिमिनेट कर लिए, आखिरी के 2 ऑप्शंस बचते हैं मान लो, तो आपको क्या करना है, कोई भी एक ऑप्शन पे टिक करके आ जाना है. क्यों? क्योंकि इस बार जो है आपके मार्क्स मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं होंगे. बाय चांस क्वेश्चन गलत भी हो जाता है तो आपके 0.5 कटेंगे, बट अगर सही हो जाता है तो 2 मार्क्स मिलेंगे. तो मेरा तो रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप लोग गैस कर सकते हो एग्जाम में इस बार. ठीक है, और एंड मोमेंट पे आपको क्या पढ़ना है, एंड मोमेंट पे आपको जनरल अवेयरनेस पढ़ने का बिल्कुल भी नहीं है, आपको बस जाके पेपर देना है. हो सके तो थोड़ी सी क्विज दे दीजिए, बट अगर क्विज में कम मार्क्स आ रहे हैं तो डीमोटिवेट बिल्कुल भी मत होना. बिकॉज जो चीज़ आप अभी अटैम्प्ट करोगे और जो चीज़ आप एग्ज़ाम वाले दिन अटैम्प्ट करोगे उसमें बहुत डिफरेंस होता है. एग्ज़ाम वाले दिन अपनी स्ट्रैटेजी, अपना माइंडसेट बहुत अलग होता है, तो आपको उस दिन पर फोकस करना है रेदर देन अगर आपके कभी किसी दिन कम मार्क्स आए हैं. ठीक है, नेक्स्ट है आप लोगों का इंग्लिश. इंग्लिश बहुत स्कोरिंग रहता है, आपको इंग्लिश के लिए अराउंड 8 to 10 मिनट्स देना है, उससे ज़्यादा टाइम आपको इंग्लिश में नहीं देना है. ठीक है, 8 से 10 मिनट में आपके इंग्लिश के 25 क्वेश्चन पूरे सॉल्व हो जाने चाहिए. इंग्लिश का कोई भी क्वेश्चन आप छोड़कर मत आइएगा, सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा.
ठीक है। आपने जो भी कॉपी मेंटेन की होगी ड्यूरिंग योर मॉक टेस्ट के टाइम अगर आपको किसी भी फॉर एग्जांपल वोकैबुलरी में डाउट्स रहते हैं तो आप क्या करते हैं, अपनी मॉक टेस्ट की कॉपी में उसे नोट डाउन कर लेते हैं। तो अगर आपका पेपर फॉर एग्जांपल 5 दिसंबर को है तो 4 दिसंबर को आपको क्या करना है, उस कॉपी को एक बार रिवाइज करके जाना है जिसमें आप लोगों को टॉपिक्स में डाउट थे। फॉर एग्जांपल अगर आप एरर्स में गलती कर रहे हो तो एरर की गलतियों में भी आप किस पैटर्न को फॉलो कर रहे हो आप उसको देखो और उस एरर वाले पैटर्न को रिवाइज करके जाओ एग्जाम में जाने से पहले। मेरे साथ क्या हुआ था, जब मेंस की एग्जाम थी तो मैंने भी एक दिन पहले अपनी जो टेस्ट वाली कॉपी थी उसको अच्छे से रिवाइज किया था और हुआ ये था कि नेक्स्ट डे एग्जाम में मुझे वहीं से क्वेश्चंस देखने को मिले थे और मैं बहुत कॉन्फिडेंटली सारे क्वेश्चन के आंसर सही लगा के आई थी। तो आप भी जिस भी आपको सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड्स में प्रॉब्लम्स हो, आपने जहाँ भी नोट डाउन करके रखे हो उन्हें एक बार पहले रिवाइज करके जाना, ठीक है, और बिल्कुल कॉन्फिडेंट होके अपना पेपर सॉल्व कीजिएगा, ठीक। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक रहता है वो रहता है मैथ्स में आपके 25 क्वेश्चंस रहते हैं। मैथ्स में आपको बहुत ही ठंडे दिमाग से पेपर सॉल्व करना है, हड़बड़ाहट बिल्कुल भी नहीं मचानी है, जितना हो सके पेशेंस होके क्वेश्चन को सॉल्व करना। आप जितना पेशेंटली पेपर को सॉल्व करेंगे उतना ही मैथ्स आप इजीली कर पाएंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 25 क्वेश्चंस में से जितने क्वेश्चन वन गो में हो पा रहे आपको वो करना है। फॉर एग्जांपल आपके 7 to 8 क्वेश्चंस नहीं बने तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप पहले अपने 19 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लीजिए, फिर बाकी जो रिमेनिंग 6 to 7 क्वेश्चंस रहेंगे उससे आप आखिरी में कीजिएगा, ठीक है। 19 क्वेश्चंस करने के बाद आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस गेन हो जाएगा बिकॉज आपने वो सही करे होंगे, ठीक है। अब आखिरी के जो मिनट्स बचते हैं उसमें आपको अपने मैथ्स के रिमेनिंग क्वेश्चन करने हैं और जो रीजनिंग के आपने छोड़ रखे थे स्टार्टिंग में उसको करने की कोशिश करना है, ठीक है। तो ये आपकी स्ट्रैटेजी रहेगी। दूसरा मुझे आपको ये बताना था, फॉर एग्जांपल जब भी आपने मॉक टेस्ट दिए रहेंगे आप लोगों ने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई होगी कि पहले आपको कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट करना है, तो आप लास्ट मोमेंट पे या जब भी आपका एग्जाम रहेगा आपको अपनी स्ट्रेटेजी के साथ स्टिक रहना है। एंड मोमेंट पे किसी की भी गाइडेंस लेके अपनी स्ट्रैटेजी चेंज बिल्कुल भी मत करना। अगर आपने सोचा है कि रीजनिंग मुझे पहले करना है, फिर आपको जनरल अवेयरनेस करना है, फिर इंग्लिश करना है, फिर मैथ्स करना है, तो आप इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करना। एंड मोमेंट पे स्ट्रैटेजी बिल्कुल भी नहीं बदलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आपका पेपर जिस भी दिन हो एक दिन पहले आपको अपना एग्ज़ाम सेंटर विजिट करना है, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है टाइम पे पहुंचना। अगर आप टाइम पे नहीं पहुंचोगे तो फिर क्या होता है, हमारे अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है। तो आपको जितना हो सके अपने माइंड को रिलैक्स रखना है और एग्ज़ाम सेंटर पे 1 घंटा पहले पहुंच जाने का, ठीक है, ताकि एंड मोमेंट पे कुछ भी मिस हैपनिंग ना हो, ठीक है। एग्ज़ाम से पहले आप कुछ भी खा के जाए, थोड़ा लाइट अपना ब्रेकफास्ट करके जाइएगा बिकॉज क्या होता है एग्जाम के टाइम में कभी कभी दिन का टाइम रहता है तो हमें नींद आने लगती है, तो जितना हो सके फ्रूट्स वगैरह खा के जाइएगा और अपने साथ चॉकलेट्स रख लीजिएगा, वो आपको काफ़ी हेल्प करती है एग्ज़ाम के पहले, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है। अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी या कोई भी डाउट है रिगार्डिंग एग्जामिनेशन या एग्ज़ाम से पहले कोई भी फियर है तो आप मुझे मैसेज कर सकते, कमेंट कर सकते, या फिर मैं आपको मेरी मेल आईडी बता देती हूँ। आप मुझे इस मेल आईडी पे मैसेज भी कर सकते हैं anmolmata63@gmail.com। आपकी जो भी क्वेरी रहेगी मैं आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करूँगी, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये स्ट्रैटेजी है। बस आपको ध्यान रखना है कि उन 60 मिनट्स में आपको अपनी 6 महीनों की मेहनत को सफल करके दिखाना है, ठीक है। आपने जो भी मेहनत की है पिछले 6 महीनों में वो आपको 1 घंटों में प्रूफ करके दिखानी है, ठीक है। तो एग्ज़ाम से पहले बिल्कुल चिल मूड में जाने का है और अच्छे से अपनी एग्ज़ाम देने का है। आप जिस भी भगवान को मानते हो उनका नाम ले लेना, या कोई भी पॉजिटिव वाइब्स को मानते हो उनको एक बार याद कर लेना और आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक दिस, शेयर करो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे टू ऑल।